दोस्तों, काबिज इसराइल ने गजा पर मुसल्लत की गई नस्लकुश जंग के आगाज ही से बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, क्योंकि वहां पर एक मिलिट्री सेंसरशिप लगी हुई थी और मिलिट्री सेंसरशिप के नतीजे में वहां से खबरों का नश्र होना, पब्लिश होना, खबरों का इरसाल, उसकी तरसील, उस पर लगातार जो है एक तरह से रोक थी। बहुत मुश्किल से खबरें निकल कर वहां से आ पाती थी। आपको याद होगा जब ईरान और इसराइल के बीच भी जो जंग चल रही थी, जब हमले हो रहे थे, तब भी ऐसी काफी मुश्किल से खबरें वहां से आ रही थी, क्योंकि वहां मिलिट्री सेंसरशिप लगी थी। और ये इसलिए था ताकि दुनिया की आंखों से गजा के जख्मों की सच्चाई ओझल रहे, दुनिया के लोग गजा की सच्चाई जान ना सके। वो तो सोशल मीडिया के जमाने है, इसलिए सोशल मीडिया की वजह से कई चीजें ऐसी वहां से सामने आ गई। 2 बरस से ज्यादा अरसे की इस मुसलसल दरिंदगी और तबाही के बावजूद इसराइली अदालत उज़्मा यानी कि इसराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने बदस्तूर हुकूमत को मोहलत पर मोहलत दे रही है ताकि सहाफियों के दाखिले से मुतालिक दायर दरखास्तों पर फैसला मौखर रखा जा सके। आप सोचे, यानी इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, उनका दाखिला तक वहां ममनू है, उस पर पाबंदी है, वो वहां दाखिल नहीं हो सकते। और जो गजा से जो तस्वीरें आती थी, वो तो आपको पता है, गजा में तकरीबन 300 के आसपास गजा में इसराइली हमलों में जर्नलिस्ट मारे गए हैं। उनमें रॉयटर्स के भी सहाफी हैं, रॉयटर्स के जर्नलिस्ट मारे गए, उसमें अल जजीरा का जर्नलिस्ट मारे गए, उनमें कई और इंटरनेशनल जो एजेंसीज उनके जर्नलिस्ट मारे गए, उनके सहाफी रिपोर्टर्स मारे गए। लेकिन बात अब जहां तक इसराइल की है, तो इसराइल के अंदर ये हालात है। वहां पर इसराइल में अभी भी इसको लगातार इस पर जो फैसला है, इसराइल की सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर तमाम जो अपीलें हैं, उस पर लगातार फैसले को वो टालती चली जा रही। यह तर्ज अमल इसराइली निजाम में मौजूद एक मुनज़्ज़म साजिश को जाहिर करता है, जो मीडिया की तन्हाई और जराइम के शवाहिद मिटाने के लिए इख्तियार की गई है। काबिज इसराइल इस पाबंदी को सिक्योरिटी वजूहात के पर्दे में छुपाने की कोशिश करता रहा है, मगर इंसानी हुकूक के इदारे और आलमी तंजीमें यानी कि ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बातें करती हैं, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के रिपोर्ट कलेक्ट करती हैं, छापती हैं, दुनिया को बताती हैं और ऐसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से दुनिया को रोकने की कोशिश करती हैं, ऐसी जो संगठन है, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसे दानिस्ता कोशिश करार दे रही हैं कि जानबूझकर दरअसल इसराइल में ये मिलिट्री सेंसरशिप लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को अभी भी टालता चला जा रहा है, यानी कि उसको मौखर कर रहा है। ये उनका कहना है, ऐसी तंजीमों का, ऐसे संगठनों का। उनका कहना है कि इसका मकसद सिर्फ यह है कि सच्चाई को दफन करना और दुनिया के सामने अपनी झूठी कहानी को मुसल्लत करना है। कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ सहाफ़ियान यानी CPJ, कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, ने अपने बयान में कहा है कि इस्राएली अदालत का फैसला आलमी मीडिया को, वर्ल्ड मीडिया को गजा की तबाही और इंसानी बहरान की रिपोर्टिंग से मुसलसल दूर रखता है। कमेटी के मुताबिक काबिज हुकूमत ने इस मामले पर फैसला सुनाने में 7 बार ताखीर की, 7 बार इसे पोस्टपोन किया, 7 बार, और इसके बाद भी मजीद मुअख्खर करने की दरख्वास्त दी है। कमेटी ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है, वर्ल्ड कम्युनिटी से कमेटी ने यह रिक्वेस्ट की है कि वह फौरी तौर पर इसराइल पर दबाव डाले ताकि यह पाबंदियां हटाई जाएं, क्योंकि इस तरह की कदगने यानी इस तरह की जो रोक हैं, जो प्रतिबंध हैं, इस तरह की जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जर्नलिज्म को, सहाफत की आजादी यानी कि जो जर्नलिज्म की जो फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म है, पत्रकारिता की जो आजादी है, उसे और अवाम के हक मालूम करने की सही खिलाफ वर्जी है, उसकी ये उल्लंघन करती है, उसका उल्लंघन करता है ये उस आजादी का। कमेटी के सबरा जूडी जेनिसबर्ग ने कहा है कि यह नाकाबिल कबूल है कि गैर मुल्की सहाफियों को, यानी जो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो दूसरे देश के हैं, उनको इतने तवील अरसे से गजा में आजादाना रिपोर्टिंग से रोका जा रहा है, अभी भी रोका जा रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गया। फ्री फ्लो नहीं है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का वहां जाना। अवाम के जानने के हक को सियासी या सिक्योरिटी बहानों के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। अदालत की आखिरी समाअत में इसराइली अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि गजा की सूरत हाल बदल चुकी है, मगर इसने 1 माह की मजीद मोहलत मांगी, यानी 1 महीने तक और यह पाबंदी को अभी रहने दिया जाए कि रिपोर्टर्स वहां नहीं जा सकते। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट है, उनको वहां जाने से मनाही है। इसने दावा किया है कि इसराइल सहाफियों के लिए फौजी रहनुमाई के साथ दोबारा दाखिले की मनसूबाबंदी कर रहा है।